हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक ऐसे टॉपिक के अंदर जिस पर मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चाएं बनी हुई हैं। एक ऐसी चीज़ जिस पर मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियो बनाई थी कि भाई एक बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है, कोर्ट केस हो चुका है, 21 तारीख को जवाब मांगा गया है रेल मंत्रालय का। क्या था ये? इस पर मैं बात करूँगा। कोर्ट के अंदर सुनवाई जो हुई थी, उस पर क्या बातचीत हमें सुनने के लिए मिली और आगे हमें क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं? क्यों 28 मार्च एक इम्पोर्टेंट दिन बन गया है आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए? तो मैं आपसे इसके बैकग्राउंड पर ज़्यादा हम नहीं जाएँगे, लेकिन आप सभी को पता है कि 2018-19 के नोटिस से ही ये बातें चल रही थी। जब उस समय पर आपकी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज़ आई थी, तो जो शैक्षिक योग्यताएं हैं उन पर चर्चाएं हुई थी। स्टूडेंट्स को आईटीआई शैक्षिक योग्यता के रूप में मांग लिया गया था, तो उस पर मैं सारी बातें करूंगा। देखो, बात आपकी शुरुआत होती है एक नोटिस से, जिसको जारी करा गया था रेलवे के द्वारा। 2018 के अंदर आए आपके नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने जारी किया कि जिन लोगों ने आईटीआई कर रखी है ना, वो आईटीआई वाले स्टूडेंट्स इस नोटिफिकेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार आप हमें इसके बारे में पहले बता देते, हम पहले से अपनी आईटीआई की जो भी जरूरत चीजें होती हैं, आईटीआई की कोर्सेज होते हैं, वो करके अपने आप को तैयार रखते। बहुत बड़ा मुद्दा बना। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई चलो एक वन टाइम एग्जाम्शन हम आप लोगों को दे देते हैं। आप ये जो आपका 2019 वाला एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी का, उसकी 15/6/2019 के बाद की जो सभी भर्तियां होंगी, उसमें हम आईटीआई ले लेंगे। लेकिन अभी इस वाले नोटिफिकेशन के लिए आप 10th पास अगर करे हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स उस समय पर अप्लाई करे होंगे, जिन्हें लगा होगा कि भाई इस डेट के बाद जो भी आपका आगे चल के नोटिस आएगा उसमें क्योंकि ये आईटीआई मांगेंगे, तो लोगों ने आईटीआई के अंदर अपना एनरोल करा लिया। पैसे खर्च हुए, कोर्स किया उन्होंने, अपनी जो भी उनको स्ट्रीम चाहिए थी उसके अंदर, और वो सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए थे कि भाई अगली बार वाला जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें तो हमें मौका मिलेगा। और जिन लोगों को आइडिया नहीं है, उन लोगों से हमें ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, हमें ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी। लेकिन मुद्दा शुरू होता है इस 2024 के अंदर आए आपके आरआरबी ग्रुप डी के नोटिस में। उन्होंने नोटिस जारी करके कहा कि भी देखो, आपका ये एग्ज़ाम आने वाला है, इसको लेकर आप लोग जो उम्र आपकी इतनी है, इतनी वैकेंसीज़ हैं, इसको लेकर तैयार रहिएगा। लेकिन इस नोटिस के अंदर भी ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रखी। इन्होंने एंड करके चीज़ें दी कि भी अगर आप 10th पास और आईटीआई कर रखे हैं तो आप अपने इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को भर सकते हैं। मुद्दा गरमाया। लोगों ने कहा जो 10वीं पास थे कि यार ये आईआईटी आईटीआई आईटीआई आप क्या कर रहे हो, हम 10वीं पास है, हमें इस आवेदन को भरने में आप मदद कीजिए। फिर ये अपना एक और नोटिस निकालते हैं कुछ दिन बाद। रेलवे मंत्रालय ट्विटर पर जाकर पोस्ट करके कहता है कि भाई चलो ठीक है, अगर आप लोगों को इतनी ही दिक्कतें हैं तो केवल जो 10वीं पास वाले स्टूडेंट हैं, आप 10वीं पास वाले स्टूडेंट भी इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। और यहीं से मुद्दा शुरू हुआ। मुद्दा क्या शुरू हुआ, जो 2019 का नोटिस था जिसमें इन्होंने कहा था कि आगे चल के हम आईटीआई लेंगे, वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने उसके बाद आईटीआई कर ली थी, जिन्होंने अपना पैसा लगाया था, वो लोग कहने लग गए हैं कि आपने क्या थोड़ा बहुत हमें पागल वागल मान रखा है क्या, जो आप अभी कभी भी कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। भाई अगर उस समय पे आप लोगों ने अपना नोटिस जारी करके ये कहा था कि आईटीआई वालों को आप वरीयता देंगे, प्रेफरेंस देंगे, अब ये आप 10वीं पास अपने स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को देखकर क्यों ये कह रहे हैं कि 10वीं पास मांगा जाएगा? हम क्या पागल हैं क्या? बस इसी मुद्दे पर हो गया कोर्ट केस। कोर्ट केस को लेकर 21 मार्च की डेट दी गई, रेल मंत्रालय से जवाब मांगा गया कि वो जो नोटिस आपने जारी किया था 2019 के अंदर के, उस डेट के बाद जो भी परीक्षा कराओगे आप, उसमें आप आईटीआई शैक्षिक योग्यता मानोगे। और यहां पर आप लोग कह रहे हैं कि चलिए ठीक है भाई, आप 10th पास अगर करे हुए हैं तो आप ही आ जाइए। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन था। एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ जिसमें जो आईटीआई करे हुए स्टूडेंट्स थे उनको लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कोर्ट में जाकर केस कर दिया। 21 तारीख डेट रखी गई, रेल मंत्रालय से जवाब मांगा गया और फाइनली डेट आपकी पहुंचती है और यहाँ पर होती है कोर्ट केस की हियरिंग। वकील अपना पक्ष रखते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो, जो हमने दिसंबर 2024 के अंदर नोटिस जारी किया था उसमें तो हमने कहा था कि हम 10वीं और आईटीआई मांगेंगे। फिर उसके बाद लेकिन जनवरी के अंदर जो दिया गया तो कोर्ट ने कहा कि आप तो इसमें ये कह रहे हैं अपने नोटिफिकेशन के अंदर के 10वीं या आईटीआई, तो ये खेल क्यों चल रहा है? आप क्लैरिटी दीजिए।
आप अपने नोटिफिकेशंस को जारी करने के बाद मुखरिए मत, आप लोगों को इस प्रकार से अंधेरे में मत रखिए। तो अभी मुद्दा आ गया है कि फाइनली इस पर आप जो भी करना चाहते हैं, आपने वो कर लिया है। अब हमने जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, यानी कि कोर्ट ने ये कहा कि हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हमने रिजर्व करके रख लिया है, और जो 28 मार्च का दिन है हम अपने इस रिजल्ट को आप लोगों को बता देंगे कि क्या 10वीं पास वाले स्टूडेंट्स इसके अंदर बैठेंगे, या फिर आईटीआई वाले इसके अंदर आवेदन भर पाएंगे, या फिर दोनों। तो वो आपका जो भी कोर्ट का रिजल्ट आएगा उसमें आप लोगों को पता चलेगा। दोनों ही जो लोग हैं, 10वीं पास वाले और आईटीआई वाले, परेशान तो हैं ही। सीधे सीधे एग्जाम कराओ, क्लैरिटी रखो, जो भी आंदोलन होते हैं उनके आधार पर आप अपनी पुरानी बातों से मत मुकरो। तो दोनों लोगों के इसमें पक्ष हैं। वैकेंसीज कम है, या फिर इस पर जो भी एक मध्यस्थ सॉल्यूशन निकलता है, एक इंटरमीडिएट सॉल्यूशन निकलता है, क्या वो आपका कोर्ट केस या फिर जो आपका कोर्ट है वो निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है, वो भी 28 तारीख को देखने के लिए पता लगेगा। लेकिन बात यह है, जो भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, जिसने आईआईटीआई कर रखी है वो कह रहा है कि सर ये तो गलत बात इन्होंने करी है। जो 10th वाले कर रखे हैं वो कह रखे हैं सर कि अगर आईटीआई देंगे तो इतने सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो तो एग्जाम ही नहीं दे पाएगा। वो देखो, मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होता है। इस पर मैं माहौल नहीं बनाना चाहता कि देखो मेरी ये राय है कि 10वीं पास वाले स्टूडेंट्स को मैं खुश करने के लिए कह दूं कि जब इन्होंने पहले आईटीआई वालों के लिए कहा था कि उनके लिए ही पेपर होंगे तो फिर उनको ही यहाँ पर अलाउ करना चाहिए। और ना ही मैं आईटीआई वालों को खुश करना चाहता हूँ कि देखो भाई 10वीं पास वाले स्टूडेंट्स तो यूं ही हैं, उनको आप साइड कीजिए। कोई बीच का सॉल्यूशन अगर निकलता है कि कुछ वैकेंसीज पर आप किसी भी प्रकार के जो टेक्निकल पद होते हैं, जिसमें टेक्निकल स्ट्रीम्स मांगी जाती हैं, आप उसमें आईटीआई के स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दीजिए, और बाकी के जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें आप 10th पास वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दीजिए, प्लस आईटीआई वाले लोगों को भी उसके अंदर अप्लाई करने का मौका दीजिए। तो ये क्या है ना, एक मध्यस्थ रास्ता निकल आएगा, क्योंकि टेक्निकल जो नॉलेज होती है वो आईटीआई के कोर्सेज के अंदर कराई जाती है। तो टेक्निकल पदों पर आईटीआई के अगर स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा तो वो बेटर ऑप्शन होगा, और उनको जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसके अंदर भी भरने का मौका दिया जाए, और 10th वाले स्टूडेंट्स आपके अपने उन नॉन टेक्निकल की सभी पोस्ट पर अप्लाई कर ही पाए। यानी कि दो बैटल ग्राउंड्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे। वो दो बैटल ग्राउंड्स कैसे होंगे? एक वो, अगर वो टेक्निकल पोस्ट है तो आईटीआई वालों से उसके अंदर प्रेफरेंस भरवाई जाए। अगर वो नॉन टेक्निकल कोर्स है तो उसके अंदर आईटीआई वालों से भी और 10th पास वालों से भी फॉर्म भराए जाए। ये एक बीच का रास्ता है, और इसी चीज पर कोर्ट के अंदर बवाल भी हुआ। आपने पहले क्या कहा, क्यों कहा, उस पर आपका उद्देश्य क्या था, आगे आप क्या करने वाले हैं? तो अभी आगे चल के तो यही आपको नजर आएगा कि जो आपका 28 मार्च वाला डेट है उस पर कोर्ट के द्वारा रखे गए रिजर्व फैसले के अंदर वो क्या बातें कहते हैं। जो भी फैसला आएगा सभी को वो माननीय होगा, सबको वो मानना पड़ेगा। लेकिन बस ये है कि उसके बाद जो भी फैसला आए, ये एग्जाम करा लें, क्योंकि ऐसे जो मुद्दे होते हैं ना, जो सरकार के द्वारा आंदोलनों को देखते हुए अपने पर्सनल जो भी चीजें होती हैं कि इतना बड़ा तबका अगर नाराज हो जाएगा तो उससे हमारी छवि बेकार हो जाएगी, उनको खुश करने वाले जो तरीके होते हैं, या फिर जिसकी जो भी माइंडसेट होती है, उसके चक्कर में ये वैकेंसीज ना डिले हो। तो अभी मैंने जो ये आपको दो सिचुएशन बताई कि टेक्निकल वालों के लिए आप आईटीआई लोगों से इसमें अपनी वैकेंसीज को प्रेफर कराइए, और नॉन टेक्निकल में आप 10th और आईटीआई दोनों वाले लोगों से आप रेफरेंस भरवा लीजिए। तो एटलीस्ट दोनों को पेपर देने का तो मौका मिलेगा, इसमें कोई भी नाराज नहीं होगा। और अगर कोई नाराज होता है तो फिर उससे क्या है ना, आपके कोर्ट केसेस खिंचते चले जाते हैं, आगे चल के डेट्स आती हैं और ये बातें ऐसे ही लटकी की लटकी रह जाती हैं। तो आप वैसे ऑलरेडी इस मुद्दे पर बहुत सारी बातें मार्केट में सुन चुके हैं। मेरा मानना ये है कि बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जिन्होंने आईटीआई करी, पैसा लगाया, काफ़ी टाइम दिया, उनको भी इसके अंदर कोई प्रेफ़रेंस देनी चाहिए, और जो 10th पास वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये ना लगे कि भई देखो, इतनी सारी वैकेंसी एक तो नहीं है, मार्केट में ऑलरेडी वैकेंसीज़ अवेलेबल नहीं है, ग्रुप डी की पोस्ट जो होती हैं, वो काफ़ी पसंद होती हैं लोगों को, तो इनको भी मौका दिया जो तो इनको जो मौका दिया जाए, वो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए दिया जाए। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये एक राय है, और ऐसा हो जाए तो दोनों के लिए ही बढ़िया है। बाकी देखते हैं कि कोर्ट का जो ऑर्डर रिजर्व रखा गया है उसमें वो लोग क्या कहते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे से जो भी संबंधित जानकारी से बनने वाली वीडियो होगी वो आपके लिए मैं इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊंगा। बाकी भी और बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए इस यूट्यूब पर कराता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।